हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के लिए इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के सारे यानी कि जो आज एग्ज़ाम है वो सारे वीडियो अपलोड है। आप लोग फटाफट वहाँ जाके देख लीजिए। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो हिंदी का जो है, यहाँ जो वायरल क्वेश्चन है जो आपका चल रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आज देखने को मिलेगा, वही सारे क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इससे पहले जो वीडियो अपलोड है चैनल पे, इसको जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको गद्यांश दिया है। गद्यांश में क्या दिया है कि परिश्रम, देखिए यहाँ पे दिया है परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको आंसर हम कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, परिश्रम को सफलता की माना गया है। तो परिश्रम को सफलता को क्या माना गया है, तो कुंजी माना गया है। क्या माना गया है, कुंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। तो जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान देना आप लोगों को, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बुद्धि और विवेक किसको मिला है। बुद्धि और विवेक किसको मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव को। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे 40 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, 40 के 40 इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया है बच्चों, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस प्रकार से आप गद्यांश को बारीकी से आपको पढ़ लेना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कांटा किसी की अंगुलियों को क्या कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर एक, छेद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं। तो एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल और कलियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है। भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कांटे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कांटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, तितलियों को गोद में लेता है। तो तितलियों को गोद में कौन लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फूल। सबकी आंख में कौन खटकता है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कांटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग व्याकरण में पहुँच चुके हैं। तो देखिए बच्चों, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सु, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग में यानी कि शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है और प्रत्यय जो बच्चों अंत में जुड़कर अर्थ को यानी कि बदल देता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनापन में किस प्रत्यय का, देखिए अंतिम में जुड़ता है अपनापन। तो अपनापन का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पन करके आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों, दिनकर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ वाक्य में ने प्रसर्ग के कौन आनी के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, मैंने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कूल और कुल दो यानी कि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे एक कुल का मतलब होता है योग और एक कुल का मतलब होता है किनारा।
चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। सूर्योदय हुआ है और उजाला छा गया, तो रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, तो बच्चों इस तरह का वाक्य को संयुक्त वाक्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, हर मनुष्य में खाली स्थान गुण होना चाहिए, तो हर मनुष्य में बच्चों मानवीय गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों संतरा मीठा है, यहाँ पे इसका गुण के बारे में बता रहा है, तो 19 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 दू 11 होना मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मुहावरा का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर पद्यांश दिया है। मानसरोवर सुभर जल हंस केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को मिले प्रेमी मिले प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इस प्रकार से आपका पद्यांश दिया है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, मानसरोवर क्या है। मानसरोवर क्या है, तो बच्चों मानसरोवर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ मुक्ता फल का अर्थ क्या है। मुक्ता फल का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मोती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो प्रेमी शब्द का कितना बार प्रयोग हुआ है बच्चों, ध्यान देना है आप लोगों को। तो 4 बार प्रयोग हुआ है, इस पद्यांश जो दिया था उसमें प्रेमी प्रेमी शब्द 4 बार आया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए संसार किस रूप में है, तो संसार किस रूप में है बच्चों, तो कुत्ता के रूप में है, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड दिया था जिसका मीनिंग है कुत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है, तो कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बीजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। कबीर कैसा संत थे, कबीर कैसा संत थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सद गृहस्थ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। कबीरदास किस काल के कवि थे, कबीरदास किस काल के कवि थे, कबीरदास किस काल के कवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भक्ति काल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का अर्थ है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ईश्वर का निवास कण कण में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पखा पखी का अर्थ है, पखा पखी का अर्थ है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सगुण निर्गुण। ठीक है, सगुण निर्गुण। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे फिर गद्यांश दिया है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, तो ये आपको 2 बैलों की कथा से लिया गया है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सारे को अच्छे से पढ़ के गद्यांश को उसके बाद यहाँ आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 बैलों की कथा। क्या हो जाएगा, 2 बैलों की कथा। दोनों मित्र क्या थे, तो दोनों मित्र यहाँ पे बैल थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सबिका का अर्थ है, साबिका का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरोकार। क्या हो जाएगा, सरोकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कांजी हाउस। क्या हो जाएगा, कांजी हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फाटक की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिब्बत में सबसे खतरों की जगहों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडे। क्या कहा जाता है? डांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो बच्चों ये यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है बच्चों? यात्रा वृत्तांत, यानी कि 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। लेखक के सहयात्री का नाम था, लेखक के सहयात्री का नाम था बच्चों, इसका नाम क्या था? सुमति। क्या था? सुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सालिम अली क्या थे? तो सालिम अली बच्चों क्या थे? पंछी विज्ञानी थे। क्या थे? पंछी विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। और अंतिम क्वेश्चन, सालिम अली के एयरगन से कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोरैया। इस तरह से बच्चों आपका 40 क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है, और जो आपके एग्जाम में यानी कि आज के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और इस तरह का वीडियो, इस तरह का और सारे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।